बता रहे उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़े हैं। विद्युत नियामक आयोग ने नए टैरिफ को जारी कर दिया है। मौजूदा टैरिफ से 13.25% महंगी हो गई है बिजली। आयोग के सदस्य एम के जैन ने प्रेस वार्ता की। 1 अप्रैल से जारी होंगे नए रेट्स। नया टैरिफ जो प्लान है वो 1 अप्रैल से जारी होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है बिजली। कमर्शियल कंज्यूमर पर 0.5% यूनिट दाम बढ़ा दिए गए। वहीं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए 1.34% प्रति यूनिट दाम बढ़े हैं। रेलवे के लिए बिजली दामों में भी 9.68% तक का इजाफा हुआ है। बीआरसी द्वारा वर्ष 23-24 का टैरिफ निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यूपीसीएल, उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस, उसमें सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है। कर दिया गया था, उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। वो परेशानियां कुछ अभी तक भी चल रही है। तो जो एक कंसेप्ट था तो उत्तराखंड में बिजली के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ आपको बता दें कि जारी कर दिया है। मौजूदा टैरिफ से 13.25% अब बिजली होने जा रही है और ये जो नए दाम हैं वो 1 अप्रैल से लागू होंगे। यानी कि 1 अप्रैल से बिजली के बढ़े दाम उत्तराखंड वासियों को फिर से सताएंगे। हालांकि जो दरें हैं वो अलग अलग हिसाब से कंज्यूमर्स के लिए वो तय कर दी गई हैं, और लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़े हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 100 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट ये बिजली महंगी हो गई है। कमर्शियल कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो 0.57% प्रति यूनिट दाम बढ़ाए गए हैं। इंडस्ट्रियल्स के लिए 1.34% प्रति यूनिट दाम बढ़ाए गए हैं। रेलवे के लिए भी जो दरें हैं वो बढ़ी हुई हैं। और पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, इस पर पंकज, एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़े हैं, इसको कैसे देखें, क्योंकि अलग अलग दरें अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित कर दी गई। आपसे पूरी जानकारी लेंगे पंकज। देखिए, बहुत झटका है और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। इससे पहले अगर साल भर की बात की जाए तो लगभग 4 बार, कभी सेस के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से रेट बढ़े हैं। मेरे साथ कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी हैं, उनसे पूछते हैं। गरिमा जी, किस तरह देखते हैं इस रेट को बढ़ने के मामले को? मैं इसे जनता पर एक हमले के रूप में देखती हूँ, इसे एक कुठाराघात के रूप में देखती हूँ। इसलिए क्योंकि गरीब जनता जहाँ एक तरफ महंगे खाद्यान्न से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर सिलेंडर महंगा हो गया। अब आपने ऐसी जो मूलभूत सुविधा है, बिजली आपने लोगों को महंगे दामों में देनी शुरू कर दी है। तो बिजली की दरें अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो 4 बार बढ़ा दी धामी सरकार ने, और इनका 6 साल का कार्यकाल अगर देखें तो बेतहाशा बिजली के दामों में और पानी के दामों में वृद्धि हुई है। और कहीं ना कहीं आम जनता पर सबसे ज्यादा चोट तो पहुंच ही रही है, वहीं किसान को भी इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। गर्मियों का मौसम आगाज दे रहा है। वहीं आप देखिए कि लघु उद्योग और मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं वो पलायन कर रहे हैं एक के बाद एक। क्या आप लोग इस पे आंदोलन या फिर विरोध दर्ज करवाएं? निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने से अभी वार्ता हुई है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर भी रेट को यथावत रखने की बात कही है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल के अंदर भी विरोधाभास है। पंकज, एक सवाल ये भी है कि रोडवेज बसों का किराया भी उत्तराखंड सरकार ने बढ़ा दिया। देखिए, बिजली के दामों में भी इजाफा किया गया है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता के लिए एक बड़ा झटका है। पहले से ही जनता महंगाई की मार झेल रही है और बिजली की दरों में भी इजाफा। कांग्रेस किस तरह से देखेगी इसको? अब आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से अभी एंकर भी पूछ रही हैं हमारी, वो कह रही हैं कि जिस तरीके रोडवेज के किराए में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली के किराए में बढ़ोतरी हो रही है कहीं ना कहीं, और इसके अलावा भी कई चीजों में, पानी के किराए में बढ़ोतरी हो रही है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बेरोजगारी आज सुरसा का रूप ले चुकी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 42 साल का आंकड़ा बेरोजगारी ने तोड़ दिया है। चाहे इसको हम कोरोना महामारी का नाम दे दें या दूसरे नाम दे दें, आड़ हम किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां जो हैं वो आम जनता के लिए बहुत बनी हुई हैं। बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई का दंश कहीं ना कहीं आम गरीब जनता को मार रहा है, कचोट रहा है। लोगों के पास बच्चों की फीस देने के लिए तक पैसा नहीं है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, और जब रोजमर्रा में बिजली की कटौती होगी तो आप सोच सकते हैं कि ऊर्जा प्रदेश जिसको कहा जा रहा हो, उसके साथ ये कितना बड़ा कुठाराघात है कि जल जंगल जमीन की बात हमारे नेता बड़े बड़े मंचों से करते हैं, लेकिन हमारे ही जल से उत्पादित होने वाली बिजली आज हम ही को मुहैया नहीं।
की थी गरिमा जी, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ये सही बात है कि पिछले 4 बार ये प्रदेश में जो है रेट बढ़ चुके हैं बिजली के। अभी पानी के बिल जो हैं वो भी महंगे हुए हैं। इसके अलावा जो रोडवेज का किराया भी लगभग बढ़ने को तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की जनता को जरूर महंगाई का चोट तो पड़ी ही रही है। बहुत शुक्रिया पंकज पवार, जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। केंद्रीय